त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का तीसरे चरण का मतदान सिवान में हो रहा है। इसको लेकर सिवान के तमाम पंचायतों में सरगर्मी बढ़ गई है। प्रत्याशी अपने अपने मतदाता को बूथों तक पहुंचाने में लगे हैं। मैं इस वक्त खड़े हैं सिवान के प्रतापपुर गांव में। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि ये है सिवान के प्रतापपुर गांव का बूथ, जहाँ पे पंचायत चुनाव आज हो रहे हैं और मतदाता अपने वोट का प्रयोग कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात आज आपको मैं बता दूं कि इसी बूथ पे आज एक ड्राइवर की मौत हो गई है। उस ड्राइवर की मौत हो गई है जो इस बूथ के प्रोजाइडिंग अफसर हैं, जो इस बूथ के मजिस्ट्रेट है, उन्हीं के ड्राइवर थे और उनकी मौत रात में हो गई है। घटना की विस्तृत जानकारी यह है कि ड्राइवर सोने के लिए जब छत पे गए तो वह सीढ़ी से फिसल गए और उनकी मौत हो गई, क्योंकि रात में यहाँ पे न लाइट और न जनरेटर की व्यवस्था की गई थी। कुव्यवस्था की वजह से उस ड्राइवर की जान चली गई है, जिसके चलते ड्राइवर के घर में कोहराम मचा हुआ है। आइए मैं यहाँ के लोगों से बात करते हैं जिन्होंने अपने आंखों से देखा और वो बताएंगे कि किस कारण, कब और कैसे उस ड्राइवर की मौत हुई है। हमारे साथ इरफान भाई हैं प्रतापपुर गांव के, मैं इनसे बात करती हूँ। इरफान भाई, ड्राइवर की मौत कैसे हो गई? चलिए देखिए, एक बात आपने कही जो बहुत ही सच है। व्यवस्था बहुत ज़्यादा है यहाँ पर। जनरेटर नहीं था, जनरेटर हम लोग इंतजाम नहीं कर सकते हैं। जाहिर सी बात है, चुनाव आयोग की तरफ से जो पदाधिकारी उनको करना चाहिए था। अंधेरे की वजह से वो ड्राइवर थका हारा दिन भर कहीं से गाड़ी चला के आया है, अंधेरे में छत पे चढ़ा है बेचारा, है ना। छत पर से उसको अंधेरे में दिखाई नहीं दिया, पैर उसका स्लिप किया है, हो सकता है उस पर काई है, क्या है, वो बेचारा गिरा सर के पर, गिर गया। वहाँ पर गाँव के बच्चों ने देखा, उठा के गनीमत से हमारे यहाँ के दिल्ली के डॉक्टर ने यहीं कहा, वो बेचारा फर्स्ट एड किया उन्होंने कहा कि जितना जल्दी उनको हॉस्पिटल ले जाए, उनके कान से ब्लीडिंग आ रहा था। उसकी मौत जाहिर सी बात है कुव्यवस्था की वजह से हुई है। उसके लिए हम पूरा पंचायत, हम सब दुखी हैं, है ना। उसके लिए इंसाफ होना चाहिए। उसको ज़रूर, चूँकि वो चुनाव कार्य में थे, उनके लिए सरकारी सहायता जरूर मिलनी चाहिए। इसके लिए हम सब पूर्वजों उनके समर्थन में खड़े हैं। ये बताइए कि यहाँ पे जनरेटर और लाइट की व्यवस्था नहीं थी? नहीं, बिल्कुल नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी कल रात के हमको लगता है 12 बजे के बाद लाइट आई है, उसके पहले पूरी तरह से बाधित था। हम लोग चाह के भी कोई व्यवस्था नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमें अलाउ नहीं है, आचार संहिता लगा हुआ है। अगर वहाँ से मालूम होता हम लोग खुद इलेक्ट्रिसिटी का इंतजाम कर देते, जनरेटर चला देते, लेकिन हम लोग चाह के भी नहीं कर पाए, मजबूरी थी हमारी, और उसकी वजह से उसकी मौत हुई है उस ड्राइवर। अभी बताइए कि प्रतापपुर बूथ है ये, यहाँ पे मतदान कैसे हो रहा है? शांतिपूर्ण है? बिल्कुल शांतिपूर्ण है। हमारे यहाँ के 3 कैंडिडेट हैं, लोग सब लोग अपने इत्मीनान से हैं। जिसको जहाँ पे वोट देना है, कोई कुछ डिस्टर्बेंस नहीं है, सब ईमानदारी सब लोग अपना वोट कर रहे हैं। ये थे प्रतापपुर के इरफान जी, और इन्होंने बताया कि ड्राइवर की मौत कैसे हुई है और यहाँ पे मतदान कैसे हो रहा है। आप देखिए कि यहाँ पे एक ड्राइवर की मौत हो गई है। रात में मतदान कराने के लिए आया था, बड़े अफसर जो यहाँ मजिस्ट्रेट है उनका वो ड्राइवर थे, और उनकी रात में मौत हो गई है। सीढ़ी पर चढ़ रहे थे सोने के लिए, लाइट नहीं थी, जनरेटर नहीं थी, जिसके चलते उनकी गिरने से मौत हो गई है। गिरा तो आवाज़ आई, उसके बाद हम लोग पुलिस बल दौड़ा कि कैसा आवाज़ है। उसके बाद देखा गया ड्राइवर तो एम्बुलेंस वगैरह मंगा कर भेजा गया। SPO को फ़ोन किया गया, CO को फ़ोन किया गया। सर किसकी कमी मानते हैं, आखिर कैसे इनकी मौत हुई? सर कमी किसकी मानते हैं? पैर स्लिप कर गया, अब जैसे हो तो। हाँ, तो यहाँ लाइट का व्यवस्था नहीं था उस समय, लाइट कटा हुआ था। अच्छा, वो आप ही का ड्राइवर थे? PCC 143 थी। अब तो उनको कुछ मुआवजा की मांग किए हैं, कुछ मिलेगा? अब तो सरकार लोग देगी। आपके द्वारा कोई मांग नहीं किया गया? आपका ड्राइवर है तो। अरे हम लोग तो कहबे किए, हम लोग तो कहे हैं, सारा व्यवस्था करके भेजे। क्या नाम है ड्राइवर का? आपका क्या नाम है सर? छठू राय। आपका क्या नाम है? रमेश मांझी। कि यहाँ क्या है? PCC है। दूसरा नहीं है, शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव हो रही। कल रात में गिरने से यदि घायल हो गए थे, जो मौत हो गई है, तो उसका मैंने पोस्टमार्टम करवा दिया। UD केस वगैरह दर्ज हो गई है।
आपको